बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी के हवाले से कि एलर्जी होती क्या है, इलाज कैसे किया जाता है और इसमें अलामात क्या कुछ देखने को मिलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनी हुई है। अगर आपने उसको समझना है तो यूट्यूब सर्च बार में जाके आपने एलर्जिक राइनाइटिस बाय डॉक्टर फजल मालिक लिखेंगे तो वो एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने आएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो का हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि अगर किसी को एलर्जी होता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। जब भी हम एलर्जी की बात करते हैं, फ्लू की बात करते हैं, तो जो एलर्जी है वो एलर्जेंस की वजह से होती है। यानी अगर हम इसकी काज की बात करते हैं, वजह की बात करते हैं कि क्यों एलर्जी किसी को होती है, तो वो एलर्जेंस की वजह से होती है। और जो एलर्जेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जो होता है हम उसको इनहेलेंट एलर्जेंस कहते हैं और जो दूसरी किस्म होती है उसको हम इंजेस्टेंट एलर्जेंस कहते हैं। इनहेलेंट एलर्जेंस से मुराद ये है कि ऐसे एलर्जेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप सूंघते हैं तो उसके बाद आपको एलर्जी हो जाती है। जबकि इंजेस्टेंट एलर्जन से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ है जिनको जब आप खाते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है। अब जो इनहेलेंट एलर्जेंस है अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है गर्द गुबार की। गर्द गुबार जो है ये एक इनहेलेंट एलर्जेंस है। इसी तरह धुआं जो है वो एक इनहेलेंट एलर्जेंस है। इसी तरह बाज़ लोगों को एलर्जी होती है परिंदों के पर से, उनको सूंघने से होती है, तो वो भी एक इनहेलेंट एलर्जेंस है। तो इनहेलेंट एलर्जेंस से मुराद ये है कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जिसको आप जब सूंघते हैं तो उससे एलर्जी होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि गर्द गुबार से किसी को एलर्जी हो जाती है, इसी तरह किसी को धुएं से एलर्जी होती है, इसी तरह किसी को, बाज़ लोगों को परिंदों के जो पर होते हैं उनको सूंघने से एलर्जी होती है, या जब वो आसपास उड़ते हैं तो वो इनहेल कर जाते हैं तो उस वजह से एलर्जी हो जाती है। तो ये इनहेलेंट एलर्जेंस है, ये एक किस्म है एलर्जेंस की। इसी तरह इंजेस्टेंट से मैंने पहले भी कहा था कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं, कोई स्पेशल, कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसको आप खाते हैं उससे आपको एलर्जी हो जाती है, तो उसको हम इंजेस्टेंट एलर्जेंस कहते हैं। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है, बाज़ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है कि अंडा खाते हैं उसको एलर्जी हो जाती है, तो वो एक इंजेस्टेंट एलर्जन है। इस तरह बाज़ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को मछली से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को बड़े गोश्त से एलर्जी होती है। तो ये सारे इंजेस्टेंट एलर्जेंस है कि जब आप इनको खाते हैं तो उसके बाद एलर्जिक सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। तो वही बात आ गई कि जो एलर्जी है उसके पीछे जो वजह बनती है वो एलर्जेंस है, और एलर्जेंस इन दो तरह के हो सकते हैं। अब क्या अलामात होते हैं जब किसी को एलर्जी होती है तो उसमें क्या अलामात देखने को मिलते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेज़ल एलर्जी की, तो नेज़ल एलर्जी में अलामात में नाक का बार बार बहना, मुसलसल बहना, नाक का बार बार बंद रहना, नाक में खारिश का होना, बार बार छींकू का आना, आंखों से पानी का आना, ये सारे नेज़ल एलर्जी या एलर्जी के अलामात होते हैं। अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो वो जिल्द के ऊपर खारिश स्टार्ट होती है या दाने निकल आते हैं। तो क्योंकि हमारा फोकस नेज़ल एलर्जी के ऊपर है तो हम उस पर बात करते हैं, और उसमें आपके ओवरऑल जितने भी एलर्जी है, चाहे ड्रग एलर्जी है, चाहे फूड एलर्जी है, चाहे स्किन एलर्जी है, या जो भी एलर्जी है वो सारे कवर हो जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। ये तो कुछ एक अलामात है। अब इलाज क्या है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ही इलाज है कि किसी को अगर एलर्जी होता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। जब भी एलर्जी की हम बात करते हैं तो हम एलर्जी को ट्रीट करते हैं कि सबसे पहले आपने जितने भी जो काज है, जो एलर्जेंस है, जो रिस्क फैक्टर्स है, उनको आपने अवॉइड करना है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि बाज़ लोगों को इनहेलेंट एलर्जेंस से जो है वो एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को इंजेस्टेंट एलर्जेंस से होती है। तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से आपने आपको बचाना है। पहले तो इलाज ये है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए एलर्जी में, तो सबसे पहले जो दवाई हमारे जहन में आती है वो एंटीहिस्टामिन्स है। आसान अल्फाज में मेडिकल लैंग्वेज से अगर बाहर निकल के हम बात करते हैं तो लोगों का कहने का मकसद ये है कि लोग कहते हैं कि जी एलर्जी की दवाइयों से मुराद होता है एंटीहिस्टामिन्स। मेडिकल टर्म है एंटीहिस्टामिन्स। अब एंटीहिस्टामिन्स में बहुत सारे हैं, मैं कुछ एक नाम लेता हूँ। सबसे पहले जो एंटीहिस्टामिन आती है, पहले से मुराद ये है कि मैंने वैसे नंबर वाइज में बात करूंगा। यहाँ पे ये नहीं है कि जो मैं पहले नाम ले रहा हूँ वो कोई स्पेसिफाइड है या वो कोई एक्स्ट्रा अच्छी है बाकियों से। पहले नंबर पे है लोरेटिडिन। ये एक एंटीहिस्टामिन है जो कि हम एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोरेटिडिन जो है, अगर हम ब्रांड नाम की बात करते हैं, किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं हो रही है लेकिन आसानी के लिए किसी ब्रांड की अगर हम बात करते हैं
तो लोरिन NSA नाम का जो ब्रांड है वो बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बड़ा अच्छा ब्रांड है। लोरेटिडीन उसमें होता है। 10 mg में ये मेडिसिन अवेलेबल होती है, टेबलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल होती है, सिरप भी इसमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चों की एलर्जी के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। बच्चों के एलर्जी के हवाले से एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम उस पर डिस्कस करेंगे, वो एक अलग मुद्दा होगा। तो लोरेटिडीन पहले है, उसमें ब्रांड आ गया लोरिन NSA, जो कि हम इसको दे सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है जो एंटीहिस्टामिन है वो है डिसलोरेटिडीन। डिसलोरेटिडीन में जो ब्रांड आता है वो डिसोरा के नाम से आता है। इसी तरह सिट्रिजिन नाम का एक एंटीहिस्टामिन है और इसमें जो ब्रांड अवेलेबल है वो रिजेक्स नाम से अवेलेबल है, ये भी 10 mg में आता है। इसी तरह लिवोसिट्रिजिन भी एक एंटीहिस्टामिन है जो कि नियोसिडल के नाम से आता है, बड़ा अच्छा ब्रांड है। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर कर रहा होता हूँ कि जो नियोसिडल है वो बड़ी अच्छी टेबलेट है जो कि अच्छी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लिवोसिट्रिजिन उसमें होता है, ये भी आपको एंटीहिस्टामिन से बिलोंग करती है। इसी तरह फिक्सोफेनाडिन जो है ये भी एक एंटीहिस्टामिन है। इसमें बहुत सारे ब्रांड है, जैसे कि फिक्सेड नाम का ब्रांड है, बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेलफास्क नाम का एक ब्रांड है, फिक्सोफेनाडिन ही है उसमें भी, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह इबास्टीन जो है ये भी एक एंटीहिस्टामिन है जो कि केस्टीन के नाम से अवेलेबल हो मार्केट में, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सारे एंटीहिस्टामिन्स हैं और ये जितने भी एंटीहिस्टामिन जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं किसी पेशेंट को एलर्जी के लिए, हम उसमें कहते हैं कि आपने एक टेबलेट रात को लेनी है, क्योंकि ये जितने भी एंटीहिस्टामिन्स होते हैं ना, यका दुका को छोड़ के बाकी सब में ड्रॉजीनेस इनका एक तरह से आप कह सकते हो साइड इफ़ेक्ट है या उसका एक इफ़ेक्ट है, जो इसको लेने के बाद पेशेंट थोड़ा सा ड्रॉजी होता है, थोड़ा सा गुरूदगी में चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप रात को इस्तेमाल करें तो ये अच्छा काम करेगी और इससे जो गुरूदगी होगी वो आपके नींद के शक्ल में कवर भी हो जाएगी। अच्छा, तो ये सारे एंटीहिस्टामिन्स हैं। एंटीहिस्टामिन्स के साथ ही हम स्टेरॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी इस तरह के पेशेंट्स को देते हैं। स्टेरॉइड्स जो है वो ओरल भी दिए जाते हैं, लेकिन नेज़ल स्प्रे जो होती है स्टेरॉइड्स की वो बड़ा अच्छा काम करती है। जैसे कि मोमेटासोन के जो है वो अवेलेबल होती है, नेज़ल स्प्रे है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह फ्लूटिकासोन की जो है वो नेज़ल स्प्रेज मिलती है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये स्टेरॉइड की नेज़ल स्प्रे है जो कि आप 2-2 पफ एक नॉस्ट्रल में कर रहे होते हैं और ये बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि अंदर जो इन्फ्लेमेशन जो एडिमा हुआ होता है नॉस्ट्रल्स के अंदर उसको ये सेटल डाउन करती है। अच्छा, स्टेरॉइड्स के अलावा लिकोट्रीन एंटागोनिस्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोंटिलुकास सोडियम। हम मोंटिलुकास सोडियम में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मोंटिका के नाम से आता है, MNTK के नाम से आता है, फ्लोराइड के नाम से आता है। हम पेशेंट को कह रहे होते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये आपने सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह से हम एलर्जी को जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो यानी एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हमने 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया। नंबर 1 पे एंटीहिस्टामिन हमने इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने सारे फार्मूले भी बताए थे, जेनरिक भी बताए थे और ब्रांड्स भी बताए थे। इसी तरह हम स्टेरॉइड्स की नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल करते हैं और साथ ही हम लिकोट्रीन एंटागोनिस्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे ये जो एलर्जी के सिम्पटम्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है ट्रीटमेंट में वो यही है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उससे आप दूर रहे, उसको आप अवॉइड करेंगे तो आपकी एलर्जी के सिम्पटम्स ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।